संकल्प साधना, प्राण साधना। संकल्प करो मेरा बीपी ठीक हो रहा है, ऐसे सोचने से बीपी ठीक हो जाता है। अब एक ने तो मेरी बात मान ली और दूसरा क्या कह रहा है, उसने बाबा जी उधर से बोल देते हैं ऐसे थोड़ी बीपी ठीक होता है। मैं कह रहा हूँ प्राणायाम भी करो और सोचो मेरा वेट कम हो रहा है। ऐसे सोचते तो सारी धरती पतली हो जाती है अभी तक। अरे तो धरती पतली हो जाती तो अपनी सोचना। मीन्स हम ना चीजों के साथ पूरे इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखो हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, दृश्य अस्तित्व है, विजिबल एग्जिस्टेंस, हमारा विजिबल एग्जिस्टेंस तो बहुत थोड़ा है, अनविजिबल। देखो दो तरह की हमारी रचना है शरीर की, एक है हमारा भौतिक रचना और दूसरी हमारी है भावनात्मक रचना। एक विजिबल एग्जिस्टेंस है, दृश्य दृश्य रचना है हमारी, एक ये भावनात्मक है, अनविजिबल अनविजिबल। तो हमारे शरीर में जो काम हो रहा है ना, विजिबल तो बहुत थोड़ा है, अनविजिबल ज्यादा है। तो ये इसको भी साथ में जोड़ दो तो फिर आप देखो रिजल्ट। दोनों चीजों को साथ जोड़ो, इसलिए मैं दोनों चीजों को साथ साथ जोड़ता हूं, प्राण साधना, संकल्प साधना। मानी एक तरफ भाव, दूसरी तरफ कर्म, दोनों चीजें साथ साथ जोड़ो। और मैं तो ये मानता हूं ये बीमारी तो बहुत छोटी सी बात है। दुनिया में तुम कुछ भी करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि मुझे विश्व विजेता होना है, मैं साधु होने के नाते आपको मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरा आशीर्वाद है, आपने ये सोच लिया कि मुझे विश्व विजेता होना है, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता विश्व विजेता होने। बोले बाबा जी ये फिर तो आपने आशीर्वाद तो करोड़ों को दे दिया। और मैं करोड़ों को दे दिया, करोड़ों लोग अब डिफरेंट फील्ड में विश्व विजेता हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जितने विश्व विजेता वे हो थे कौन? सारे आदमी तो थे, तो आदमी तो हम भी, हम क्यों नहीं हो सकते? मैं अपने फील्ड का विश्व विजेता हूं, ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन हूं। अपने फील्ड का हूं मैं। और मैं बच्चा था ना तब की बात बता रहा हूं। देखो जो है खाली इंस्पिरेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं। मैं सोचता था बचपन में कि भगवान राम जी, कृष्ण जी, ये सब शिव जी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, दयानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सब मेरे जैसे तो थे, आदमी तो थे। जब ये इतने बड़े हो सकते तो मैं बड़ा क्यों नहीं हो सकता? मैं सोचता था, मैं ऐसे सिंपल। मुझे तो किसी ने उपदेश प्रवचन नहीं दिया किसी ने। आपको ये भी बता देता हूं, मुझे किसी ने बाबा बनने के लिए नहीं बोला, हाँ कि साधु बनना है, बाबा बनना है, ऐसा करना है। मैंने महर्षि दयानंद को पढ़ा, मुझे लगा मुझे भी ऐसे बनना है, बस। किसी ने मुझे नहीं कहा, बल्कि सब मुझे रोकते थे। अरे साधु बनेगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? तो हम तो अनाड़ी आदमी थे, गांव के थे। मैंने कहा बुढ़ापे हम बूढ़े होंगे ही नहीं। मैं ऐसे उत्तर देता था। अच्छा कारण क्या था? मैंने एक स्वामी जी को देखा, भीष्म जी उनका नाम था, 100 साल की उनकी उम्र थी। मैंने कहा भीष्म जी 100 साल में बुढ़े नहीं हुए, मैं कैसे हो जाऊंगा? ऐसे उदाहरण देता था। फिर दूसरे बोलते थे सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में? मैंने कहा सेवा हम सेवा करेंगे, हमें किसी की सेवा की क्या जरूरत है? फिर बोले जो है वहां ध्यान कौन रखेगा? मैंने कहा हम ध्यान रखेंगे सबका, हमारे ध्यान रखने की किसी को क्या जरूरत है? खैर बात ही कह रहा हूं आपको कि ये आशीर्वाद तो दे दिया हमने, लेकिन दो चीजों से काम होता है। एक तो आपका संकल्प, संकल्प में विकल्प कभी नहीं आना चाहिए। मैंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, देश दुनिया सब की दृष्टि से इस बात को कह रहा हूं। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए, और आपकी जो मेहनत है ना भाई वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं पराकाष्ठा, मैं शब्द का प्रयोग करता हूं, एक्सट्रीम पर जाना है आपको। देखो दुनिया में कुछ भी होता है ना, एक्सट्रीम पर जाकर के होता है, एक्सट्रीम पर जाना है। जैसे मैंने देखा आजकल जवान यंगस्टर्स है ना, कहते हैं एक्सट्रीम पर जाओ
तो क्या करो? बोले दारू इतनी पियो कि पीते पीते वहीं बेहोश हो जाओ। उल्टे कामों में एक्सट्रीम पर जाते हैं, एक्सट्रीम पर। कोई भी ड्रग लो और कुछ करो, कुछ बोले इतना नाचो, नाचते 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 बस पैर थक जाओ, बेहोश हो जाओ, इतना नाचो। ऐसे उल्टे उल्टे कामों में बोले इतना खाओ, खाते खाते यहां तक भर जाए, यहां तक आना चाहिए, तब बोलो मजा आएगा। तो एक्सट्रीम पर उल्टे कामों में जाते हैं लोग। हम भाई उल्टे कामों में तो गए नहीं, भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, लेकिन भाई सही काम में हम एक्सट्रीम पर गए। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करना था तो एक्सट्रीम तक गए, एक्सट्रीम तक। योग और आयुर्वेद में एक्सट्रीम तक गए। 20 लाख किलोमीटर घूम के बैठा हूं अभी, और अभी यात्रा बंद नहीं हुई, अभी तो चालू है। 20 लाख किलोमीटर सभाएं शिविर कितने कर लिए। कई बार मैं जब सोचता हूं तो अब देखो थोड़ा तो उम्र बढ़ी गई है, कई बार सोचता हूं ये तो मैंने कर कैसे लिया। अभी भी बंद नहीं किया है कार्यक्रम, अभी भी 3:30 बजे शुरू हो जाता हूं, 4 बजे तक, शाम को 10 बजे तक चालू रहता हूं। लोगों को तो कहना पड़ता है भाई काम कर ले, मुझे सभी कहते हैं बाबा थोड़ा आराम भी कर ले। इस स्थिति में जीता हूं। क्यों? आदत पड़ गई। खराब भी आदत पड़ती है, अच्छी भी आदत पड़ती है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? एक्सट्रीम पर तुम्हारा संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए, एक क्षण में इधर से उधर नहीं होना। मैंने तय कर रखा है, मैंने अपना सेंसर लगा रखा है। लिखो ये शब्द लिखो तुम, एक सेंसर लगा के रखो अपने। एक तो ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं, फिल्म बोर्ड वाले भी सेंसर बोर्ड बना रखा है। एक सेंसर लगा के रखो, सेंसर लगा के रखो, ये करना है, ये नहीं करना है, बस इसमें सारा सार आ गया। अब मैं इस बात को ही कहूंगा तो एक दिन इसी बात को कह सकता हूं। जैसे लोग भागवत कथा करते हैं ना, राम कथा, तो मैं इसी के ऊपर आपको पूरी बात कह सकता हूं, सारे जीवन की बातें, वेद शास्त्र से लेकर के हेल्थ, बिजनेस, पॉलिटिक्स, फैमिली, इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड यूनिवर्सल लाइफ, सारी बातें इसी पर हैं। विधि निषेध, यही है संकल्प साधना। ये करना है, ये नहीं करना। जैसे मैंने ठान रखा है मुझे योग करना है तो करना है, आंधी आए तूफान आए, मर जाए गिर जाए, जब तक जीऊंगा योग नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो जो संकल्प कर लिया वो करना भी है, वो पुरुषार्थ है। तो संकल्प पुरुषार्थ। सक्सेस मंत्र पूछते हैं लोग मुझसे, बोले बाबा जी कामयाबी का मंत्र दो जरा। आजकल तो मैंने कहा ना, देखो आजकल जहां मैं बैठा हूं, यदि मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच दूं ना तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। खाली मोटिवेशनल स्पीच दे करके लोग देते हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां के जितने भी राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं ना, खाली भाषण देने के लिए काम करते हैं। वहां कोई भी थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर के कोई मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में, और ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने, और ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें। ये सबसे बड़ा मंत्र है सब फील्ड के लिए, सभी फील्ड के लिए। कहते हैं ना रामबाण है ये, ब्रह्मास्त्र है ये। क्या है? अपने संकल्प में विकल्प नहीं आने दो और पुरुषार्थ में कमी मत आने दो। ये दो चीजें करते रहो, बाकी सारे काम ऐसे होंगे, तुम विश्व विजेता बन सकते हो अपने फील्ड के। ये विश्व विजेता होने का मंत्र है ये। हम लोग ना जरा सी बातों में बहकते रहते हैं, जो नहीं करना ना। जैसे मैं आपको देखो एग्जांपल देता हूं, सब सुनना इस बात को। तुम्हारी बीमारियां ऐसी भी हैं। अब देखो डिप्रेशन हो रखा है, नेगेटिव नहीं सोचना। हाँ ठीक है, बाबा जी ने कहा था नेगेटिव नहीं सोचना, लेकिन फिर शुरू हो गया, अरे घर में अनहोनी हो गई तो। अभी तो बोला था नेगेटिव नहीं सोचना, फिर शुरू कर दिया नेगेटिव नहीं सोचना। फिर भी यदि मेरे पति को कुछ हो गया तो, फिर उसी समय उसको वो शुरू हो गया, पति को हो गया
तो फिर मैं पति के बिना कैसे जीऊंगी, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर अगला शुरू हो गया, और फिर बच्चों को भी कुछ हो गया तो, मेरे तो एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। वो फिर रोने लग गई, मेरी इतनी प्यारी बेटी, इसको कुछ हो गया तो, मेरी इतना प्यारा बेटा, इसको कुछ हो गया तो। और फिर उसको चालू हो गया डिप्रेशन, फिर और ज्यादा आंखों में आंसू, नींद ना आए, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। फिर ज्योतिषी के पास गई जी, कुछ बच्चों का, फिर डोरी गंडा करवाया। उस ज्योतिषी ने एक ताबीज़ा बना के दे दिया, अपने बच्चों को बांध दिया। अब वो रात को ताबीज हट गया, बच्चा सो रहा था, निकल गया, और कोई भूत प्रेत लेके चला गया। अब ऐसे ऐसे अरे नेगेटिव मत सोचो। फिर लेकिन बच्चों को कुछ हो गया तो, पति को कुछ हो गया तो, सासर को कुछ हो गया तो, अच्छा और तो चलो, अब और किसी के बारे में नहीं, चलो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। तो उसने क्या किया, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। बाबा जी ने बोला था, डॉक्टर ने बोला था, काउंसलिंग करने वाले ने भी बोला था, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। अब ये अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। मैं नहीं रही तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, मैं नहीं रही तो मेरा पति कैसे जिएगा, वो तो मेरे से इतना प्यार करता है। उसने तो कहा था 7 जन्मों तक मैं ही रहूंगा। तुम मर के देख, अगले दिन फेरे करेगा। एक आदमी की पत्नी को कैंसर हो रखा, पहले से पुट्ठे ने तय कर रखा, पत्नी की 13वीं अगले दिन ब्याह करके लिया है। पत्नी को कैंसर हो रखा तो पता था मरेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं कहता हूं अच्छे भी लोग हो तो भी, अच्छे हो बुरे हो, मैं तो कहता हूं आप अच्छे हो तो सारी दुनिया अच्छी है, और आप बुरे तो सारी दुनिया बुरी है। ये भी एक बात बता रहा हूं आपको। जब हम अच्छे हो, हम पॉजिटिव सोचते हैं ना। मैं आपको देखो बड़े उदाहरण देता हूं। अब मैं सभाएं करता था, हर सभा में 10, 20, 25, 50 हजार लाख आदमी। अब मैंने एक दिन सोचा कि मैं जा तो रहा हूं, वहां आदमी नहीं आए तो, फिर यदि मैं ऐसा सोचूं तो फिर तो एक दिन भी काम नहीं कर सकता। तो ऐसा हुआ, 1-2 बार मेरे मन में ऐसा आया कि भाई यहां तो इन्होंने प्रचार प्रसार भी नहीं किया, 2 दिन पहले प्रोग्राम तय हुआ, और अब लोगों को पता नहीं पता लगा होगा कि नहीं लगा होगा। लेकिन आज तक मैंने, आपने तो देखा है, कुछ लोग बीच में जो है वो पानी की बुलबुलों की तरह उठे और फूट गए। कोई जन आंदोलन उठे, कोई ये उठे वो उठे। लेकिन पहले आंदोलन किया तो पूरे लाख आदमी आ गए, दोबारा आदमी आंदोलन किया तो टेंट बांधने वाले 4 आदमी थे वहां। ये सब चीजें देखिए। लेकिन मैं कहता हूं 2 चीजें पक्की होनी चाहिए, संकल्प और पुरुषार्थ। मैंने आज तक पता नहीं कितने हजार, सैकड़ों नहीं, अब पूरे गिने नहीं है, गिन के बता दूंगा यदि, क्योंकि सब रिकॉर्ड है। 10-20 हजार किए कि 25 हजार किए। तुम्हारे यहाँ तो 10-20 फंक्शन हुए होंगे जिंदगी में, तुम्हारे घर के परिवार के बच्चों के 10, 20, 25, 50 होंगे। मैंने 20-25 हजार से ज्यादा प्रोग्राम किए और एक भी कार्यक्रम मेरा असफल नहीं हुआ। एक दिन जब ये विचार आया कि भाई आज क्या होगा, तो मैंने कहा भगवान ने जो आज तक कराया आगे भी कराएगा भाई। तो नेगेटिव नहीं सोचा, थोड़ा आया वहीं ब्रेक कर दिए, सेंसर लगा रखा है मैंने बहुत तगड़ा कि वह अपना काम, अपने संकल्प में विकल्प नहीं आने देना, मेहनत पूरी करना। एक जगह में गया तो जाने से पहले आंधी तूफान आ गया, तो वहां कार्यक्रम होना था। तो मेरे से कार्यकर्ताओं का फोन है, स्वामी जी मत आइयो, आंधी तूफान आ गया, यहां कोई नहीं है। मैं जब पहुंचा तो आंधी तूफान की तरह लोग भी पहुंच गए, कार्यक्रम हो गया। क्योंकि सबको पता है कि बाबा ने कार्यक्रम दे दिया तो आएगा। क्योंकि आज तक मैंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम दे करके ऐसा नहीं कि पहुंचा नहीं हूं, भगवान की कृपा। एक बार मेरी ट्रेन छूट गई तब भी पहुंच गया, मैं गाड़ी से पहुंच गया। प्लेन छूट गई तो स्पेशल प्लेन करके पहुंच गया। कुछ भी करना हो गया काम। वर्षात में, आंधी भी तूफान में मैंने कार्यक्रम बंद नहीं किया। आपने देखा होगा कई जगह सिर पे लोगों कुर्सी रख रखी उल्टी, छतरी तान रखी। नेपाल में पहुंच गया, लाखों लोगों का प्रोग्राम, लोग छतरी लेके आ गए, पानी गोटे गोटे पानी भरा, फिर भी लोग पहुंच गए। आपका संकल्प पक्का है तो सारी शक्तियां आपके अनुकूल हो जाती हैं।
अब ये बड़ा विज्ञान है, सबका मनस्तत्व तो एक ही है, सबका आत्म तत्व एक ही जैसा है, तो उसकी कनेक्टिविटी होती है तरंगों के द्वारा, बहुत कुछ होता है। तो एक तो ये लिखे रख लो कि अपने भीतर एक बहुत हाई पावर का सेंसर लगाओ और तय कर लो ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे योग करना है तो करना है, आंधी आए तूफान आए, घर में मौत हो जाए, शादी आए, ब्याह आए, हैं, बूढ़ा मर जाए, जवान पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब काम होंगे, लेकिन अपने काम में ऐसे। जैसे बीमारी के बारे में देखो, बीमारी का सेंसर सुन लो। जैसे कुछ लोग तो अजी अब तो इस बीमारी के साथ ही जीना, इसी के साथ मरना है, बस थोड़ा जितना काबू में हो जाए उतना ठीक है। क्यों भाई? कुछ चीजें होती है नित्य, ये भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दार्शनिक बात भी साथ साथ जुड़ी हुई है इसके। कुछ चीजें होती है नैमित्तिक। नित्य चीजें तो खाली तीन हैं, एक परमात्मा, एक आत्मा, एक मूल प्रकृति, बाकी कोई नित्य नहीं है। रोग कोई भी नित्य नहीं है, नित्य चीजें हट नहीं सकती, नैमित्तिक है सारी चीजें, निमित्त से है, निमित्त हटा दो चीज हट जाएगी। सेंसर अपने भीतर मजबूत लगा के रखो और उससे इधर उधर मत होना। ये मैंने आपको विश्व विजेता भी बनने का मंत्र दिया है और रोग पर विजेता बनना। राम मूर्ति पहलवान की सारे देश में सबसे बड़ा पहलवान हिंदुस्तान का राम मूर्ति पहलवान माना जाता है। इसलिए मैं दंड बैठक लगाता हूं ना, जो राम मूर्ति दंड राम मूर्ति बैठक में बोलता हूं, वो कैसा था, उसको टीबी की बीमारी थी। मैंने बचपन में एक सुनी थी उसकी कहानी, टीबी की बीमारी थी। स्वामी उमानंद जी पुस्तक पढ़ता था, मैं बच्चा था तब, तो टीबी की बीमारी थी, लोग उसको चिढ़ाते रहते थे। तो उसने सोचा कि मुझे बलवान बनना है, तो उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया और इतना व्यायाम किया कि टीबी की बीमारी हटा ली, सबसे तगड़ा पहलवान बन गया और रेल का इंजन रोक देता था और हाथी का पैर अपनी छाती पर रख लेता था। हाथी का पैर, कितनी ताकत होती है हाथी में। और कई क्विंटल के पत्थर अपनी छाती पर रखवा के घड़ से तुड़वाते थे। ये काम तो हमारे अभी भी गुरुकुलों में करते रहते हैं। मैंने ये काम नहीं किया। मैंने कहा भाई मैं तो हमारे गुरु जी करवाते थे। गुरु जी, हाँ, जिससे ये हाथी और बड़ी बड़ी तगड़ी गाय भैंसों को बांधते ना, मोटी संकल, वो लेके गुरु जी कमर से तोड़ते थे, छाती पर रखवा के फिर ऊपर से पत्थर पर मारते थे। इतनी ताकत आ जाती है, ऐसे रोक करके पड़ जाते इसके ऊपर। फिर 50 किलो का 1 क्विंटल का पत्थर रख दिया, फिर उस पर घुड़ मारा, फिर तोड़ दिया उसको, ऐसे करते थे। खैर, ये तो एक बात है, बल को बढ़ाना। आप बल में, धन में, यश में, प्रतिष्ठा में, पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर में, साइंस में, लेकिन सब जगह प्रथम बन सकते हो आप दुनिया में। लेकिन एक ही बात है, संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए एक बार भी। मैंने देखा लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, करते कुछ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये हर क्षेत्र में बात रखो। मैं आपके सामने बैठा हूं योग के बारे में। अब ये मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूं, लेकिन है बताओ, चलो मैं अपना नाम नहीं लेता। पतंजलि योगपीठ से बड़ी कोई संस्था है योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, स्वदेशी के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में? अभी 1000 ब्रह्मचारी तैयार कर रहे हैं, ब्रह्मचारियां तैयार कर रहे हैं। ऐसे 10,000 ब्रह्मचारियां तैयार करेंगे और ऋषियों की संस्कृति को दोबारा से पूरी दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आज तो सोच रहे कर ढीले पड़ गए, नहीं, ये करना है। संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। ऐसे ही आपको रोग के ऊपर विजय पानी है ना, तो सोच लो। अब जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, मेरा कैंसर ठीक हो रहा है, इससे होता है, रूपांतरण होता है। मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो स्वामी जी ने बोला था कि रीजनरेट होते हैं, हमारी सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, दूसरा जन्म मिलता है, एक जन्म मां की कोख से, एक जन्म योग से मिलता है, तो होगा मेरा दूसरा जन्म होगा।
पूरा शरीर चेंज हो जाता है जी। देखने को स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सकल सकल दिखती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। बस एक तो ये भेद रखो ऐसा। तो सेंसर लगा के रखो, ये करना है या नहीं करना। करना है तो फिर करना है, चाहे जीवन रहे या ना रहे, बस जो मैंने निश्चय कर लिया वो करना है ऐसा। तो फिर रिजल्ट कितने दिन में आएगा? ये संकल्प साधना की बात कर रहा था मैं, संकल्प साधना। और दूसरा फिर मैंने कहा उसको प्राण साधना, ये तो योग के बारे में बात थी। और दूसरा पुरुषार्थ, ये आपको विश्व विजेता होने का मंत्र मैंने बताया, कामयाबी का मंत्र। अब इसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम एक क्षण, एक क्षण से शुरू हो जाता है। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 3 माह, 7 माह, 9 माह, ये मैक्सिमम टाइमिंग हो गया। सबके लिए बता रहा हूं, बाबा जी ये कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये सबके लिए टाइमिंग है। ये मैं एकदम हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर प्रयोग करके सारा, मैं जब ये बातें बोलता हूं ना तो मेरे सामने हजारों हजारों चीजें होती हैं, उसमें से कुछ शब्द चुन करके फिर मैं वो सत्य आप तक कहता हूं। बस इतना काम करता हूं। जैसे मैंने देखा एक ही दिन में डिप्रेशन दूर हो गया, एक ही दिन में बीपी दूर हो गया, एक ही दिन में शुगर, इंसुलिन छूट गया जी। इंसुलिन छोड़ना सबसे कठिन काम है, स्टीरॉयड छोड़ना सबसे कठिन काम है, ये सबसे कठिन काम है। इंसुलिन, स्टीरॉयड, ये सबसे कठिन काम है। यहां आप में से भाई बैठे 35 यूनिट वाले लेने वाले थे, तो 50 यूनिट वाले पिछले शिविर में थे। 50 यूनिट इंसुलिन अगले दिन से बंद कर दिया, दृढ़ संकल्प, और जो कहा वैसे ही अपने मन में ना वो नहीं आने दिया, संशय नहीं आने दिया। देखो सेंसर वाली बात में एक ये भी है, सुन लो, संशय आत्मा विनश्यति। संशय आपने बहुत सी कहानी सुनी ना, बोले एक वरदान दिया कि पीछे देख लिया तो वही मौत हो जाएगी। हाँ, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, बोले पीछे देखा और वही मर गया। मीन्स इसका कहने का मतलब ऐसे कोई मरता नहीं है, लेकिन संशय आ गया तो बात फिर निबड़ती आगे। भाई ये इतना मनोबल कैसे पैदा हो? भरोसा करो भाई। मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं, मेरा क्या स्वार्थ है इससे बताओ? आपसे क्या लेना मुझे? नहीं, वो कोई इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है ना, वो तो सारे अपने ही, इसलिए तो सब कर रहा हूं। लेकिन आदमी ना उल्टा उल्टा सोचता रहता है। भाई इस बात पर भरोसा करो, पहले ही दिन से एक क्षण में भी आपको लाभ हो सकता है। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, 1 दिन में लाभ हो जाएगा, 3 दिन में लाभ हो जाएगा। काल चक्र 7 दिन का ही होता है, बाकी तो उसका रिपीटिशन होता है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर क्या शुरू हो गया? सोम। सारा खेल 7 दिन का है। भागवत कथा कितने दिन सुनाई थी? 7 दिन। वो 7 दिन में ही सारा काम हो जाता है, बाकी तो रिपीटेशन है उसका। और वैसे मैं इसको और सूक्ष्मता में जाऊं तो एक क्षण होता है, बस उसी का रिपीटेशन होता है। ये काल की सूक्ष्म इकाई है। हम यहां तक पहुंचेंगे ना तो हमें ये सारा योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा समझ में आएगी। रिपीटेशन है, बाकी तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं भगवान में हूं, बस लग गया ध्यान, अभी लग गया, अब मैं हटाऊंगा तो हटेगा, लगा के बैठा रहो तो इसी की बस ये मेरा ये चालू हो गया, मल्टीप्लाई होता गया भगवान का प्रत्यक्ष। अभी मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा था, अभी मैं भगवान में अवस्थित हो गया। अब मैं अगला सोचूंगा तो अब इसमें आऊंगा, नहीं आऊंगा तो वहां रुका रहूंगा। ऐसे मन के ये धृति है। धृति के गड़बड़ होने से ये प्रज्ञापराध, स्ट्रेस और ये बीमारियां शुरू होती है। तो आपको 1 दिन में, 1 क्षण में लाभ होने से होगा, 7 दिन में होगा। सामान्य बीमारियां आपकी
7 दिन में ठीक हो जाएंगी। बड़ी बीमारियों के लिए आपको थोड़ा समय लग जाएगा, 3 महीना, मैक्सिमम 9 महीना। 3 महीने में पूरी बॉडी की शेप आ जाती है। हमारी बॉडी में 3 महीने में, जैसे आजकल सोनोग्राफी आदि सब चीजें होती है ना, तो 3 महीने में पता लग जाता है लड़का है या लड़की है। पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग बनने जाता है। बाद में तो वही खाली पूरा होता है, जो भी होता है थोड़ा बढ़ता है बस। 9 महीने में पूरा कंप्लीट हमारा निर्माण होता है। हमारे शरीर की पूरी ये क्षमता है ना, जैसे एक उसकी किसी भी चीज की बढ़ने की, बनने की टाइमिंग, समय तो एक बहुत बड़ी भूमिका लेता। तो समय 9 महीने मैक्सिमम टाइम है। तो आप जितने भी भाई बहन हो, किसी को मोटापा है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर। कई बार लिवर किडनी फेलियर में 3 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आया, 3 महीने बाद में रिजल्ट आना शुरू हुआ, फिर 9 महीने में ठीक हो गए। लेकिन 3 महीने तक उसको रिजल्ट ही नहीं आया, क्रिएटिन डाउन गया ही नहीं, उसका पूरा बॉडी का सिस्टम ऐसा था। देखो मैं कहा ना कि सारी चीजें तो हो जाती हैं, जेनेटिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, स्ट्रेस से होने वाली बीमारियां ठीक हो जाती हैं, या और भी किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो, या और दूसरे जितने भी इन्वायरमेंट बैक्टीरियल जितने भी और दूसरे, ये नैमित्तिक कारण है ना, नैमित्तिक कारण। नित्य कारण कोई नहीं है, नित्य नहीं है, नित्य कारण कोई नहीं है रोग का, सब नैमित्तिक कारण है। लेकिन कोई बहुत किसी किसी का प्रारब्ध ऐसा है। देखो मनुष्य का जन्म मिला है, इसका मतलब हमारा प्रारब्ध तो ऊंचा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी की है ना, वो कर्म तो भोगने पड़ेंगे ना, तो आ जाता है, तो कट जाएगा। वो भी योग से कटता है, पिछले कर्म भी योग से कटते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिप्रसव। क्या बोलते हैं? प्रतिप्रसव। ये पिछले कर्म भी कटते हैं, पिछले कर्म, पिछले जन्म से होने, उससे होने वाली व्याधियां, दुख कटते हैं योग से। हाँ वही बता रहा हूं अभी। तो अब ये हो गया, अब फिलोसफिकल बातें, पूरी सैद्धांतिक बातें, कि इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इन्हीं तत्वों को लेकर के, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के अपने ऋषियों ने योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा की स्थापना की। उन्होंने योग की चीजों का अध्ययन किया, आयुर्वेद की अलग अलग जड़ी बूटियों का उपयोग किया, पथ्यापथ्य का निश्चय किया, प्रकृति से शक्तियों को ढूंढा, खोजा और उनके उपयोग किए, नाड़ी का उपचार। ये साइंस कैसे डेवलप होती है? कोई चीज का कई प्रयोग किया गया, कुछ तो इंट्यूशंस होते हैं, कुछ प्रयोग से होते हैं। कुछ चीजें कर रहे थे, जैसे किसी को यहां से दवा, कमर में दर्द था, यहां से दबाया और दर्द ठीक हो गया, अरे अरे ये तो यहां कुछ है। अब क्या हुआ, किसी को कमर में दर्द था, उसने उसकी अंगुली पकड़ के उठाया और उसका कमर दर्द ठीक हो गया। अरे यहां कुछ है, नहीं तो कमर दर्द था, ये ठीक कैसे हो गया? कमर में दर्द भयंकर था, यहां से अंगुली पकड़ के उठाया और उसका कमर दर्द ठीक हो गया। तो पता लगा अरे यहां पॉइंट है, जोर से दबा।